All right, वेलकम टू द इंडी मसाला पॉडकास्ट सीजन 2 एपिसोड नंबर 36 और आज है 23 मई 2021 की शाम। इंडी मसाला जहां पर हम बात करते हैं हेल्थ फिटनेस और अवेकनिंग के बारे में। और आज की टॉपिक जो है वो अवेकनिंग वाली ही है। तो एक सवाल, आप इसको मिड लाइफ क्राइसिस भी बोल सकते हैं। 45 साल हो गई है उम्र। तो हु एम आई, कौन हूँ मैं? और आज कोई फिक्स्ड दायरा नहीं है जिसके थ्रू हम बातचीत करने वाले हैं। ये एक फ्री फ्लोइंग थॉट है। कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। और मेरे जो रेगुलर श्रोता हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि ये सवाल आप खुद से भी पूछें, हु एम आई, कौन हूं मैं? तो आपको याद है वो कुछ एक पिछले सप्ताह में ही बात हुई थी हमारी कि हम सब प्याज की तरह हैं। अब मैंने प्याज क्यों बोला, प्याज की बड़ी इज्जत करता हूँ, कोई बुरी बात नहीं बोल रहा हूँ उसके बारे में, क्योंकि हमारे ऊपर में लेयर एंड लेयर एंड लेयर ऑफ आइडेंटिटी होती है। कितनी पहचाने लेकर चलते हैं हम। मैं बेटा हूँ, मैं पति हूँ, मैं पिता भी हूँ, मैं किसी का भाई हूँ, किसी का दोस्त हूँ। ऊपर से देखने जाऊँ तो मैं वसई में रहने वाला एक वसईकर हूँ, एक महाराष्ट्रियन हूँ, एक बिहारी हूँ जो महाराष्ट्र में आके 20 सालों से रह रहा है। फिर मैं एक भारतीय भी हूँ, भारत माँ की संतान। इसके ऊपर की आइडेंटिटी है कि मैं एशिया महादेश का रहने वाला हूँ। इसके ऊपर की आइडेंटिटी लेने जाएँ तो फिर और एक धर्म वाली आइडेंटिटी बड़ी स्ट्रांग होती है कि मैं हिंदू हूँ, तो मुझे इस तरह से व्यवहार करना चाहिए। अभी जब से एलॉन मस्क और जेफ बेजोस साहब हैं, वो रिचर्ड ब्रांसन जो इंटर गैलेक्टिक ट्रैवल की बात करते हैं कि हम एक मार्स पे जाके अपनी कॉलोनी बनाएंगे, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे हम? मैं हिंदू हूँ, क्रिश्चियन हूँ, इंडियन हूँ। वहाँ पे आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। फिर हम बोले हम पृथ्वी वाले हैं। भगवान करे कि उसके आगे की जर्नी हमारे जीवन काल में देख ले तो बड़ी खुशी की बात होगी कि हम मार्स के अलावा भी आके निकल पाए। तो फिर अगर इंटर गैलेक्टिक ट्रैवल हो गई तो फिर आप क्या बोलेंगे? फिर बोलेंगे अब मैं मिल्की वे गैलेक्सी से हूँ। तो सोच रहा था मैं कि हु एम आई, कौन हूँ मैं? इसमें जितनी बड़ी मेरी आइडेंटिटी, जितनी बड़ी सोच लेके मैं चलूँ, मेरे लिए तो सबसे बड़ी सोच है कि मैं मानव हूँ। पृथ्वी पे रहने वाले बहुत सारे जीवों में से एक जीव मैं भी हूँ, मानव हूँ। और जितना अधिकार मुझे रहने का है उतना ही अधिकार बाकी जीवों का भी है। तो इस मानव वाली आइडेंटिटी को लेकर चलें तो फिर ये भी आती है सुपीरियरिटी की हम मानव हैं तो सबसे ज़्यादा रहने का हक हम ही को है। तो आप गली में अगर कुत्ते ज़्यादा हो जाएं तो लोग परेशान हो जाते हैं, बोले इतने सारे कुत्ते हो गए। और कभी कभी ये बात खटकती भी है कि आफ्टर ऑल ये आखिर इंसान को ही क्यों डिसाइड करना है कि कौन सा जानवर कितना रहना चाहिए। प्रतिदिन कितने सारे स्पीसीज इंस्टिंक्ट हो जाते हैं, पृथ्वी से ही हमेशा के लिए विलुप्त हो जाते हैं। एनीवे दैट्स अ डिफरेंट थॉट। तो जितनी बड़ी आपकी थॉट, जितनी बड़ी आपकी आइडेंटिटी, आप छोटी से छोटी चीज़ों के लिए भी लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, मार सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर आइडेंटिटी। आप अक्सर सुनते होंगे 100 रुपये के लिए, 200 रुपये के लिए भी लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं। और कोई ऐसा भी इंसान होता है जो अपनी पूरी जीवन की कमाई ऐसे ही लुटा देता है, गरीबों में बांट देता है, जरूरतमंदों में बांट देता है। तो धर्म की जो पहचान है वो भी एक बड़ी चीज कमाल की है। आज के समय में जब भी कोविड इतने तीव्र हालत में है, जहाँ पे नदी के किनारे पता नहीं कितने सैकड़ों लोगों की लाशें हर दिन मिल रही हैं। लोगों के पास लकड़ियां नहीं है कि उनको जला सकें, तो मिट्टी में ही डाल के भाग जाते हैं। वो भी उनके प्यारे थे, राइट? अब मैंने बॉडी बोला, कभी वो प्यारे माँ हो सकती है, बाप हो सकता है, भाई हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ आत्मा शरीर से निकले, वो आत्मा है कि जीव है कि सांस है, वो बॉडी हो गई। तो वेदांता जो है, वेद की जो पढ़ाई है, उसमें अक्सर बोलते हैं कि यू आर नॉट योर बॉडी और नॉट योर माइंड। आप ना आपके मन है, दिमाग है, ना ही आप आपके शरीर हैं। तो फिर आप कौन है? और शायद यहीं से दुनिया का सबसे बड़ा जो तकलीफ है वो शुरुआत होती है कि ओवर आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर सेल्फ विद द बॉडी। तो चोट लगी तो मुझे चोट लगे, ये तो अगर वेदांता में भरोसा रखे, विश्वास रखे, तो ऐसे ही कहना हुआ कि जो कार को चलाने वाला ड्राइवर है वो बोले कि मैं ही कार हूं। आप समझ रहे हैं इसको?
कार चलाने वाला ड्राइवर बोले मैं ही कार हूँ और खुद को कार से आइडेंटिफाई करे, जबकि बात यह है कि एक ड्राइवर बहुत सारे कार चेंज कर सकते हैं। तो वेदांता में भी यही समझाने की कोशिश की है कि हम अपना जो शरीर है वो तो इतनी बार चेंज करते हैं। और स्वामी स्वरूप प्रेमानंद जी हैं जो वेदांता सोसाइटी न्यूयॉर्क में है, उनकी एक टॉक में बोल रहे थे कि हम भूल गए, दसियों हजार बार हम इस शरीर को छोड़ के दूसरे नए शरीर में जाते हैं आते हैं, लेकिन ये आना जाना कौन करता है, कौन शरीर छोड़ता है? ये क्या माइंड, जो दिमाग हमारा, कि बॉडी तो रही जाती है, वो तो शरीर तुरंत बोलते हैं पार्थिव शरीर हो गया। जीव, तो जीव है कि आत्मा है, आगे देखेंगे, आगे जानेंगे, नॉट श्योर। अलग अलग सिविलाइजेशन, अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग थॉट है इसके बारे में। जैसे हिंदू धर्म और वेदांता में इसको संसार बोलते हैं कि जन्म मरण का जो चक्र है चलता रहता है, 84,000 योनियां हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज जिसमें आपको पैदा होना होता है, तब जाके आपको ये मानव जीवन मिलता है। वहीं पे हमारे यहाँ ये है कि आप शरीर बदलते रहते हैं, आपकी आत्मा कांस्टेंट है। वहीं क्रिश्चियनिटी में रीइंकार्नेशन की बात होती है, इस्लाम में आफ्टर लाइफ की बात होती है कि ये इस दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हुई और दूसरी दुनिया की ज़िंदगी शुरू होगी, या तो अल्लाह या ईसा मसीह जो हैं, यीशु, वो एक समय आएगा सबको जीवित कर देंगे। तो आप देखेंगे, एक ये अक्सर गलतियां देखता हूँ कि गलती से कुछ नहीं है, बट रेस्ट इन पीस, तो जिनको री इनकारनेशन है, जिनका आफ्टर लाइफ है, उनको बोलते हैं रेस्ट इन पीस, जब तक आके भगवान आपको जगा न ले तब तक आप आराम से सोइए। हमारे यहाँ बोलते हैं ओम शांति। शांति किस लिए? एक से दूसरे में आप जंप जो ले रहे हैं उसकी शांति के लिए, कि आप शांतिपूर्वक दूसरे जीवन में, दूसरे बॉडी में प्रवेश कर सके। तो एक अक्सर मैं, जो मेरे बहुत ही क्लोज मित्र हैं, और अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो आप भी मेरे उतने ही क्लोज हैं, मुझे मालूम है कुछ एक ज़्यादा लोग नहीं सुन रहे हैं इसको, 100-200 लोग ही हैं जो वर्ल्ड ओवर इसको सुनते हैं। तो सबसे पहले तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जुड़ रहे हैं और सुन रहे हैं। तो मैं अक्सर पूछता हूँ कि बॉम्बे में जैसे एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, तो हर बिल्डिंग में हिंदू, मुस्लिम, पारसी, कुछ सिख भी हैं, कुछ जैन भी हैं, ये सब लोग रहते हैं। तो हर कॉन्सेप्ट में, हर एक रिलीजन में एंजल ऑफ डेथ है, मृत्यु के देवता हैं। तो जैसे शिव हैं जो कि विनाश के देवता मतलब कहे जाते हैं 3 देवों में, और यमराज जी हैं जो कि आते हैं और आत्मा को लेकर जाते हैं, जिसका नंबर आ जाए, जिसका समय आ जाए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, तो मैं अक्सर अपने दोस्तों से पूछता हूँ कि अच्छा ये बताओ, कोई 2-4 लोग बीमार, अभी कोरोना के समय में तो और भी ज़्यादा, एक एक बिल्डिंग बहुत सारे लोग बीमार हैं, तो आफ्टर ऑल ऊपर भी जो बैठ के इंतजार कर रहा होता होगा कि उसको बॉडी लेके जानी है, बॉडी तो जाती नहीं, आत्मा जिसकी लेके जानी है, तो क्या उसमें भी स्वैप होता होगा कि यार जैसे स्विगी और जोमेटो वाले होते हैं ना, कि तू मेरी डिलीवरी देख ले आज यार। तो किसी को डराना नहीं है, किसी को हरकाना भी नहीं है, बट आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया भर में हजारों मृत्यु के देवता हैं, अलग अलग रिलीजन में। तो जैसे जो यमराज की जो कॉन्सेप्ट है, ये तिब्बतन फिलॉसफी में भी, बुद्धिस्ट में भी, बुद्धिज़्म में भी ये सब चली गई, जो यमराज की और नरक के जो देवता उनको कहा गया है। इसलिए डराना नहीं चाहता, बट मृत्यु के आजू बाजू, मरने के आजू बाजू बहुत सारा डर है, बहुत सारा फियर और नेगेटिविटी भी है। और मुझे नहीं लगता शायद कि जितना मरने से या मरने के प्रति चिंता हम प्राणी करते हैं, हम ह्यूमंस करते हैं, शायद दूसरे एनिमल्स उतना करते हैं। हाँ, जीव अपनी रक्षा करने की हमेशा कोशिश करते हैं, बट एक और चीज़ देखने में आई है कि जब लोग ज़्यादा बीमार होते हैं या फिर उम्र की एक अवस्था प्राप्त कर जाते हैं, उसके बाद उनमें और ज़्यादा हिचक और डर होती है इस मौत के प्रति। तो खाली ये कल्चरल हर जगह आप देखेंगे, किसी एक पे टिप्पणी नहीं है। तो आफ्टर ऑल ये डर किस चीज़ का है? जो मरने का जो डर है, किस चीज़ का डर? कि और ये डर कौन रहा है? ये आपका दिमाग डर रहा है कि ये शरीर डर रहा है? क्योंकि वेदांता के हिसाब से तो आप ना तो माइंड है, ना आप बॉडी है, तो डर कौन रहा है भाई? अभी एक छोटी सी कहानी याद आ रही मुझे, रामकृष्ण परमहंस जी की, जो विवेकानंद जी के गुरु थे, पान खाने के बड़े शौकीन थे, खाने के भी बड़े शौकीन थे। और इनफैक्ट वो, उनकी जो बातचीत चलती रहती थी और उनका जो सत्संग चलता है, उस बीच में से भी आकर के माता जी से पूछते थे कि आज खा बना क्या रही हो खाने।
और माता जी ने एक बार, उनकी पत्नी थी, उन्होंने एक बार बोल दिया माता ने कि तुम्हें कितनी आसक्ति हो गई खाने से, बीच में लोगों को छोड़कर आ जाए तो पूछने खाना क्या है, खाने में क्या है। तो उन्हें बोला कि जिस दिन ये आसक्ति चली जाएगी उसके तीसरे दिन मैं प्राण त्याग दूंगा। ऐसा ही हुआ था, ऐसी कहानी है। तो उसी दौरान परमहंस जी को माउथ कैंसर हो गई, पान खाते थे, बड़ी वेदना, बड़ी तकलीफ में थे। और उनको अभी तक एक तो इनकारनेशन ऑफ गॉड भी बोला गया है कि मतलब भगवान थे वो। तो उनकी जो तीव्र पेन थी, दर्द था, उसमें एक उनके शिष्य आए और उन्होंने आके उनको बोला तो बहुत मज़े में होंगे आप। तो परमहंस जी ने भी उसको देखा और बोला कि पकड़ लिया साले ने। तो सडन रियलाइजेशन कि वो आदमी जो कि पूरी तरह से गॉड रियलाइजेशन हो चुकी है, जिनको अवतार माना जाता है, वो भी शरीर की वेदना और पीड़ा में पीड़ित थे तब तक, जब तक उनके ही शिष्य ने आकर उनको याद नहीं दिला दिया कि आप तो बड़े मजे में होंगे। तो आपकी शरीर, मैं नहीं, बहुत छोटा इंसान हूँ, वेदांता के हिसाब से आपकी शरीर चाहे जिस भी हालत में हो, आप जो हैं, तो आप ना बॉडी है ना माइंड है, आप फिर भी ब्लिस में हो सकते हैं। परम सुख, आनंद, सत चित आनंद की जो बात है, ओवर आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एज योर सेल्फ कैन लीड टू लॉट ऑफ ट्रबल। एक और छोटी सी स्टोरी याद आ रही है। साउथ के एक बहुत ख्याति वाले संत हुए हैं, रमना महर्षि जी। और सबसे मजे की बात है, रमना महर्षि जी बोलते ही नहीं थे, बिल्कुल नहीं बोलते थे। बहुत सारा तपस्या किया था उन्होंने, बहुत सारी, एक बार तो कहा जाता है कि एक ऐसी तपस्या की हालत में आए कि इतनी गहरी मेडिटेशन उनकी हो गई कि उनको ये पता भी ना चला कि कितना समय बीत गया है, कितने दिनों से एक जगह बैठे हैं। शरीर में कीड़े वीरे लग गए थे, तो उकरू चलते थे, कम बोलते थे। तो उनके एक जो शिष्य ने उनसे कुछ सवाल पूछे बहुत सारे, तो उन्होंने उसके जवाब में जो 32-33 क्वेश्चन है, कभी उसको लेंगे। तो उस पर एक किताब है छोटी सी जिसका नाम है हु एम आई। तो बड़ी ही अच्छी किताब है, किसी को अगर शुरुआत करनी हो वेदांता के ऊपर में, और ये जीवन मरण, कौन है मैं क्या हूँ, तो एक अच्छी शुरुआत है वहाँ से। तो उनके शिष्यों में एक शिष्य आए जिन्होंने रमना महर्षि जी को बोला कि आप क्या हिंदू धर्म को मानते हैं? बोला मानते हैं। तो आप क्या अच्छे कर्म बुरे कर्म को मानते हैं? बोले हाँ बिल्कुल मानते हैं। तो मैं अच्छे कर्म करके और मरता हूँ तो क्या मुझे स्वर्ग मिलेगा, आप इस बात को मानते हैं? बोला हाँ मानते हैं। तो स्वर्ग में चला गया मैं, वहाँ पे बैकुंठ में पहुँचा, और फिर वहाँ पे भी विष्णु मिले, तो विष्णु मेरे से क्या पूछेंगे? तो रमना महर्षि हंसे और बोले वो पूछेंगे कि तुम हो कौन। तो ये जो सवाल है कि हु एम आई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। अक्सर देखता हूँ कि 4-5 लोग जब भी, चाहे वो काम का माहौल हो या दोस्तों का माहौल हो या भाइयों का माहौल हो या कोई भी ग्रुप हो, कुछ लोग दूसरे लोगों को और ओवर पावर कर लेते हैं, यहाँ तक बताना कि आपको ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। तो आज सुबह ही दिमाग में ख्याल आई कि कभी भी नेवर एवर एवर आउटसोर्स थिंकिंग। आपकी जो सोच है ना, कोई मतलब नो वन एल्स नोज व्हाट इज राइट फॉर यू बेटर देन योरसेल्फ। और इस बात को एकदम अच्छे से याद रखिएगा। बहुत ज्ञानी आएंगे, बहुत बताएंगे कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, बट वो इस कार में नहीं है ड्राइवर। इस कार के ड्राइवर आप हैं, तो आप ही डिसाइड करेंगे कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। अभी अक्सर आपसे, मेरे से, लोगों की ये मतलब इच्छा है कि मैं एक पर्टिकुलर तरह से व्यवहार करूं, मैं एक पर्टिकुलर तरह से सोचूं। अब देखिए हमारी जो व्यवस्था ही है, ये जो सरकार है, ये जो गवर्नमेंट हमने बनाई है, तो हमें क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, बहुत सारे रूल रेगुलेशन, सब कुछ है, सब कुछ है। और मैं ये नहीं बोलता कि उसको नहीं मानना है, लेकिन मानने के साथ भी ये सवाल भी कभी कभी पूछने हैं कि अगर ये ऐसा है तो क्यों है। तभी तो मानवता आगे बढ़ती है, तभी तो कोई भी चीज़ आगे बढ़ती है। नहीं तो ठहरा हुआ पानी अक्सर सड़ जाता है। तो जो चेंज है, जो सोच की बदलने की चेंज है, जो हर चीज़ के बदलने की जो, मतलब एक
क्लीशेड स्टेटमेंट है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, एंड आई थिंक दैट्स ट्रूथ अबाउट लाइफ आल्सो। और ये सवाल आपसे वापस कि आप कौन है? आप अभी 45 साल की उम्र वाले आप हैं कि 20 साल की उम्र वाले आप थे, कि 2 दिन का जो बच्चा था आपकी माँ की गोद में वो आप थे? आप हर कंडीशन में खुद को आप बोल रहे हैं, तो आप भी तो निरंतर चेंज हो रहे हैं। तो एक बड़ी अच्छी सी कहावत है कि अगर साल भर पहले आप किसी नदी में खड़े हुए थे और आज आप जाएं और वापस नदी में खड़े हो, तो ना आप वही हैं जो साल भर पहले थे, ना वो नदी वही है। नदी भी पानी चेंज हो गई ना, आपका भी बहुत सारा चेंज हो गया। तो वेदांता का तो पूरा एसेंस ही है कि हर चीज पे सवाल पूछो, सवाल पूछो, पूछते रहो। हु एम आई, कौन हूं मैं? शायद इस जीवन में ना मिल पाए। और स्वामी स्वरूपप्रियानंद जी का बोलना है कि ये तो जन्म जन्म का है खोज, जन्म जन्म की खोज चलती रहती है। हु एम आई, और हम अपने अपने जो रोल्स हैं, ड्यूटीज हैं, उसको करते हुए इस जीवन को निर्वाह करते हैं। आज वही ग्रुप थिंकिंग, ग्रुप आइडियोलॉजी, और कैसे ग्रुप में लोग दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, चाहे शिक्षा के वजह से, चाहे पैसे की वजह से, चाहे अपनी पोजीशन की वजह से, कि तुम्हें ऐसे सोचना चाहिए, तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए, इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए, इस टॉपिक पे बात नहीं होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि आफ्टर ऑल भारत में जो हम हैं, नागरिक हैं, और ये भी देखिए एक आइडेंटिटी है, भारत में है, भारत के नागरिक हैं। अक्सर मैं लोगों से भी पूछता हूँ कि ये जो 1947 एक खास दिन के पहले जो एरिया था वो भी भारत था, फिर एक रातों रात वो पाकिस्तान हो गया, और इधर ये भी सब सोच है, ये दूसरी आइडेंटिटी की बात है। बट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंडियन आइडेंटिटी से बोलें तो 7 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हमें हमारे संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। सबसे पहली है द राइट टू इक्वालिटी। तो भारत में रहने वाले सारे जो इंसान हैं वो सब इक्वल हैं। तो बहुत अच्छी बात है, सारे लोग एक जैसे हैं, गुड। दूसरी है द राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का हक। आज़ादी बहुत सारी चीज़ों की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम घूमने की, जाने की, आने की, चलने की। तीसरा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई आपका दोहन ना कर सके, कोई आपको एक्सप्लॉयट ना कर सके, उसके अगेंस्ट में आपका अधिकार है जो संविधान देता है कि आप उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठा सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, इसकी गारंटी संविधान देती है। राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन, तो अपनी जो कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है, उसको मानना, और हम किस तरह की पढ़ाई करें उसकी भी एक गारंटी है। छठा है राइट टू प्रॉपर्टी, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, ये संविधान मुझे देता है अधिकार। और आखिर में है, सातवें, आखिर नहीं बोलूँगा, बहुत सारे बाद में भी ऐड हुए हैं, बट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर ऊपर के 6 राइट में आपको कहीं भी लगता है व्यवधान हो रही है, तो आप कानून के पास जा करके, विधि व्यवस्था के जो लोग उनके पास जा करके इसके ऊपर में उंगली उठा सकते हैं कि ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अगेंस्ट में हो रहा है, या बोल सकते हैं। तो आप जब भी देखें कि इसमें से ये पाँचों छः सातों राइट में से कोई राइट अवॉइड वायलेट हो रहे हैं, कोई इनका पालन नहीं कर रहा है, तो आपका पूरा हक होता है एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री टू से कि ना, दिस इज नॉट राइट। बट देन फिर वापस वही सवाल, हु इज रेजिंग दिस क्वेश्चन? आर यू रेजिंग दिस क्वेश्चन एज अ ह्यूमन बीइंग? आप एक इंसान के तौर पे ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, कि आप एक इंडियन सिटीजन के तौर पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, कि आप किसी पार्टी की आइडेंटिटी की वजह से सवाल खड़ा कर रहे हैं? तो अल्टीमेटली बात फिर वहीं आ गई, हु एम आई? तो मैं किस तरह का व्यवहार कर रहा हूँ? मुझे कुछ चीज़ों को देखकर गुस्सा आता है, तो क्यों आता है? उसके पीछे एक आइडेंटिटी है। कुछ चीज़ों को देख के मैं बोलता है यार मुझे क्या मतलब, उसके पीछे भी एक आइडेंटिटी है। तो वही प्याज हैं हम, प्याज के परत के तरह परत के परत परत के परत हमारे ऊपर हैं, और हम अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से व्यवहार करते रहते हैं। और वापस वही कार और ड्राइवर वाला, जो कार चला रहे हैं उस कार को ही खुद समझ लेना। एक ड्राइवर बोले मैं ही कार हूँ, तो रमना महर्षि की बात पे ध्यान दीजिए। हम कोशिश करें कि उनकी जो क्वेश्चन आंसर हैं 27 28 कुछ 32 तक बताते हैं, उसके बारे में बात करेंगे कभी। बट आज मैंने सोचा कि चलिए दिल से बात करते हैं, आज कोई टॉपिक फिक्स ना रखते हैं। हेल्थ फिटनेस बहुत दिन होती है, बट ये दिमाग की अवेकनिंग होना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है मैंने आपके दिमाग में कुछ नए विचार डाले होंगे। क्रांतिकारी बनने का कोई इरादा नहीं है, ये खुद की खोज है, खुद की सोच है। मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ,
सही गलत क्या है, दुनिया कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, इन सब के लिए अंदर में एक इंट्रोस्पेक्शन था। बहुत दिनों से इच्छा थी आप सबसे शेयर करने की, आज मौका मिल पाया। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपको। आपके जो विचार हैं वो ज़रूर मेरे से शेयर कीजिए। आप जो भी मेरे श्रोता हैं, आपको मालूम है मैं इंडी मसाला के नाम से आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, आपके पास मेरा फ़ोन नंबर भी हो सकता है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने विचार शेयर कीजिए। बहुत बहुत इंतज़ार रहेगा इस खास एपिसोड के बारे में। आपका क्या सोच है, क्या सोचना है उसके बारे में। शुक्रिया, धन्यवाद, अच्छे से रहिए, गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय बाय।